से जुगाड़ पाने के चक्कर में है सारे कवि, वरना ये तो मेरे से बहुत बड़े कवि हैं, उम्र में भी बड़े हैं और इनकी योग्यता में भी बड़े हैं सारे। आप डॉक्टर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप एसडीओपी हैं और हमारे सारे सब पढ़े लिखे और बड़े विद्वान लोग हैं। ये अलग बात है कि ये पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं। ये पढ़े लिखे हैं और मैं लिखा पढ़ा हूँ, ये फर्क है और कोई खास फर्क नहीं। आप बहुत समझदार लोग हैं, बड़ा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ की जो हमारे जय अम्बे नव दुर्गा समिति के जितने लोग हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे समाज की, मेरे समाज के जितने मित्र बंधु बैठे हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। जो भी विजय जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा, आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छी सारी बहुत अच्छी महफिल जमी साहब, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। बड़ा दुख हो रहा है कवि सम्मेलन में आज ये जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, ये भीड़ मुझे कम लगी है और ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी कम, इतनी बड़ी जगह बाजना और यहाँ पर अगर लोग कविता को सुनने के लिए नहीं आए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ इस मंच की तरफ से कि शायद राष्ट्रभाषा हिंदी की तरफ से कहीं कुछ कमी रह गई होगी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल करके नहीं आए। वरना तो जब इस देश के अंदर अभी हमारे भैया ने बताया था जो श्री कृष्ण जी के क्षण में पढ़ रहे थे, मंडल के रहने वाले और कह रहे थे कि यहाँ इनके मामा का घर है, हो सकता है आपका मामा का घर है इसलिए लोग नहीं आए। एक बार लोग बहुत आते हैं, आज नहीं आए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं आपके बीच में एक आध कविता पढ़ देता हूँ और बहुत कम समय लूंगा क्योंकि उन्होंने कहा कि सबको कम कम समय लेना है। 10 बजे कवि सम्मेलन शुरू हुआ, 12 बजे 2 घंटे में 6 लोगों ने पढ़ दिया, तो मतलब ये कहने के हिस्से में 20-20 मिनट आए तो मैं भी 20 मिनट पढ़ देता हूँ। ये सारी बातें हैं। भैया जी बता रहे थे, बोले नेहरू जी इधर से उधर जा रहे थे। नेहरू जी बात याद आई, आप मेरी बात ध्यान से सुने जो लोग पीछे बैठे हुए हैं। एक बार क्या होता है, कई बार होता है अक्सर कि जैसे अपन शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह होती है तो शादी के बाद में तत्काल क्या होता है, 5 दिन 4 दिन 2 दिन, आजकल तो शादी बहुत कम दिन की करते अपन में जी कि आपने खुद नहीं करी दोनों लड़कियों की शादी करी हो रही है, अलग बात है, मेरे तक को नहीं बुलाया मैंने तो 2 दिन में शादी मिलता है। शादी के बाद में क्या होता है, सबसे पहला जो चैप्टर होता है शादी के बाद में वो ये होता है कि दूल्हे और दुल्हन को बेरू जी के पगे लगाओ। अपने गांव में जाके बेरू जी वहाँ जाकर के वो दूल्हे दुल्हन पगे पाँव पड़ते हैं, तो वो दूल्हे दुल्हन गए पाँव पड़ने के लिए। वो लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा था, वो गया और नारियल वारियल चढ़ा के घर आया। उसने उसके पिताजी से पूछ लिया, बोले मेरे को ये बताओ कि इसमें ओरिजिनल बेरू जी कौन से, क्योंकि वो जो ओटला बना रहता है ओटले पे बहुत सारे नेहरू जी बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे नेहरू जी। अब उसमें ओरिजिनल कौन से, आजकल लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया था कि अपने कुल के नेहरू जी है भैया, ठीक है जाओ नारियल चढ़ा दो सिंदूर लगा दो, तो उसमें ओरिजिनल कौन से। उसने कहा कि इतने सारे तो सारे तो नेहरू जी हो नहीं सकते भाई, नेहरू जी का मार्केट इतना भी खराब नहीं, इतने सारे नेहरू जी उसके पिताजी का भी दिमाग खराब किया, वाकई में ओरिजिनल नेहरू जी कौन से। उसने कहा बोले यार ये तो दादाजी से पूछना पड़ेगा। दादाजी से पूछा कि बोले दादाजी ओरिजिनल नेहरू जी कौन से। दादाजी ने कहा बोले यार बात तो मुद्दे की यार वाकई में ओरिजिनल नेहरू जी कौन से। तो दादाजी ने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि बहुत साल पहले की बात है, नेहरू जी ऐसा तो है नहीं कल परसों हुए, नेहरू जी तो आदिकाल से चले आ रहे, बहुत पहले तो नेहरू दुर्गा सती ये तो सब चले आ रहे, बहुत पहले से। तो उन्होंने कहा कि मेले के जमाने में भाई हमारे 6 शास्त्र वेद पुराण रामायण भागवत कहीं भी ऐसा लिखा हुआ आपने नहीं पढ़ा होगा कि भगवान श्री राम के टाइम पे या हनुमान जी के टाइम पे शिव जी के टाइम पे ऐसा कहीं भी अपन को पढ़ने में नहीं मिला कि भगवान श्री रामचंद्र जी गले में टावल डाल के चले जा रहे थे, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं। कृष्ण भगवान ने नेपकिन डाल रखा कंधे पे, तो उस जमाने में न तो टावल था, नहीं नेपकिन था, नहीं तौलिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और नेहरू जी को तो मतलब चोला चढ़ता ही चढ़ता था। तो आदमी जब चोला चढ़ाने के लिए जाता था तो कपड़े साफ करने के लिए रुमाल वगैरह हाथ साफ करने के लिए तो रहते नहीं, तो वो जैसे चोला चढ़ाता था सिंदूर लगाता था और हाथ साफ करने के लिए एक दूसरा पत्थर उठा लेता था, उस पत्थर का हाथ साफ तो ये जितने आजू बाजू वाले ये सब हाथ साफ कर रहे हैं, बाकी नेहरू जी तो एक ही है, बाकी जितने सबके हाथ साफ हुए हैं। ओरिजिनल तो कौन है, आपकी दृष्टि की ओरिजिनल कौन है, बाकी सब हाथ साफ किए। इस देश के अंदर हाथ साफ करने वाले लोग बहुत है साहब। इस देश के यहाँ अखबार के लोग अगर इतनी कम भीड़ में भी एक आदमी भी बैठा हो तो मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे
हमारे बाबाओं की बात कर रहे थे कि राम रहीम के डेरे में क्यों गई, स्थिति बदली, समय बदला, और समय ऐसा बदला कि एक समय यह था कि हम लोग बाबाओं से आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। बोले यहाँ कोई साधु महात्मा है, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो साहब बहुत बड़ा हो जाए। हम एक समय यह था कि हम बाबाओं से आशीर्वाद ले रहे थे। आज स्थिति बदली तो बाबा हमारे से आशीर्वाद ले रहे थे। खंडवा में उपचुनाव चल रहा था, कंप्यूटर बाबा चुनाव प्रचार कर रहे, बोले आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद। अब बाबा आशीर्वाद लेने स्थिति बदल गई, हमें बाबाओं के पास आना। और आज तक ये समझ में नहीं आया, आपको पता होगा अभी राम रहीम जी को कल परसों उनको भी कर दिया अंदर। हाँ यार, आसाराम जी मेरे से ऐसे अंदर। मेरे को देखो इस बात का दुख नहीं है। मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। ये पूर्णिमा की रात है, शरद पूर्णिमा है। मैं शरद पूर्णिमा नहीं होती तो भी ये बात तो मैं कहता ही शरद पूर्णिमा है तो नाम ले लो अपना भाई। मैं ये नहीं कि जैसे बाबाओं के डेरे की ये बात कर रहे हैं, तो बात ये नहीं कि राम रहीम को सजा हो गई, अच्छी बात अच्छी कि भाई वो उसने अपराध किया, न्यायालय से बड़ा तो दुनिया में कोई है नहीं। हिंदुस्तान न्यायालय में टिका हुआ है, न्यायालय ने सजा दी, आसाराम जी को न्यायालय ने सजा सुनी। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि उनको सजा हुई या नहीं हुई। उनको अगर उन्होंने अपराध किया तो उन्हें सजा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु दिक्कत इस बात की हो रही कि इनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। कभी इकबाल साहब ने लिखा है, कभी इकबाल साहब ने लिखा कि जहाँ पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान ही साधु संतों से है। अगर गेहूं के अंदर अनाज में थोड़े से कंकर हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि सारा अनाज खराब होगा, तो कुछ लोग खराब हो सकते हैं। हिंदुस्तान के सारे साधु संत को खराब नहीं हो। क्या बात है, क्या बात, क्या इनके डेरे में क्यों गई है। भूल करके भी चली मत जाना। आवाज बढ़ाना नहीं घटाना, ना तो बढ़ाना नहीं घटाना, बस आपको खाली हाव भाव बदलना, कहाँ बढ़ा दो। कोई पूछे कि बढ़ा देते बढ़ा दो। अपन खाली यही कर रहे हैं। 50 साल हो गए झलते झलते नेताओं को, बोले हमको वोट देना, बोले दे देंगे। किसको देना नहीं देना ये अपने मन में रखता है। वो कहते बढ़ा दो, हाव बढ़ा दो, ना उंगली अड़ा दो, बदलो अपनी उंगली अड़ा दो। उंगली अपनी और मशीन की अपनी, दोनों चीजें अपनी। क्या करें, ऐसा बहुत कम लोगों के पास में आप बहुत सौभाग्यशाली है भाई साहब, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ उंगली है, मशीन नहीं है। आपके पास उंगली भी और मशीन भी, आपकी मर्जी पड़े इतनी बार रखो। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। जो चीज जो सब्जेक्ट नहीं है साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट है ही नहीं, और बगैर सब्जेक्ट के यहाँ पर बात हो रही है। मीडिया वालों के पास कोई सब्जेक्ट नहीं बचा। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है महत्वपूर्ण, जिसमें साहित्य का एक स्थान है साहब। साहित्य के इन बड़े पुरोधा, इन कवियों से भी मेरा निवेदन है, पत्रकार लोग यहाँ पर बैठे होंगे, पत्रकारिता, साहित्य, मीडिया वाले, टीवी वाले, चैनल वाले, सबसे मेरा निवेदन है कि ये हिंदुस्तान 4 स्तंभ पे टिका हुआ है। तो उन मीडिया वाले लोगों से भी मेरा लेना देना कि यार जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे इतनी बात क्यों कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं मिला तो बस ये मिल गया, बोला यार शाहरुख खान के लड़के ने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, दिन रात जीना हराम कर दिया, 2 बिस्किट की पैकेट से काम चला रहा। आज शाहरुख खान से उसकी माँ गोरी मिलने के लिए गई थी, गोरी बड़ी भावुक हो गई, गोरी की आंख में आंसू आ गए। शाहरुख खान भावुक हो गए, गोरी की आंख में आंसू आ गए। तेरी औलाद ये काम करेगी तो तेरी माँ नहीं रोएगी तो क्या करेगी। और शाहरुख खान की औलाद अगर पकड़ी गई तो अपन क्या करें इसमें। इतना नोट लेने की क्या जरूरत है साहब। शाहरुख खान की औलाद पकड़ी गई, आर्यन, क्या नाम उसका, आर्यन खान। मेरे को नाम भी याद नहीं क्या नाम है, क्योंकि अपन औलाद का नाम क्यों रखे यार। अब इसमें कोई नई बात नहीं। दिक्कत ये आ रही है कि शाहरुख खान का लड़का क्यों पकड़ा गया। पहली बात, 2 बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात तो ये ध्यान रखनी कि ये शाहरुख खान का लड़का क्यों पकड़ा गया, है ना। वहाँ पे मुंबई में एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर है देश पांडे, वानखेड़े, इंस्पेक्टर वानखेड़े, बहुत बढ़िया आपका जनरल नॉलेज। वानखेड़े साहब है, उन्होंने शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा। बात आप ध्यान से सुनना, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कभी जर्शा केड़ा का नाम सुना। जर्शा केड़ा समझते हैं। अब समझते हैं तो ये बताओ कि भाई आप जानते हैं डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आपको जानना चाहिए कि जर्शा केड़ा होता है। आप सब जानते हैं जर्शा केड़ा। जर्शा केड़े की खासियत ये होती है कि जर्शा केड़ा होता कैसे। पहली बात तो जर्शा केड़ा पैदा कैसे होता है।
जर्सा केड़ा पैदा कैसे होता है? जर्सा केड़े का मतलब समझ रहे हैं ना? बहुत शानदार। जर्सा केड़े का मतलब ये होता है कि जो माँ होती है, यानी कि गाय देसी और सांड विदेशी, देसी गाय और विदेशी सांड के संपर्क से जो जनन होती है, जनन प्रक्रिया, और वो जो बच्चा पैदा होता है बछड़ा, वो जर्सा होता है। और जर्से केड़े की खासियत ये होती है कि वो किसी काम में नहीं आता। जर्से केड़े को कोई खरीदता भी नहीं। आप ये जो गाड़े लोहार होते हैं जो ये काम करता है, उनसे भी पूछ लो, उनसे कह दो कि यार हमारे पास में जर्सा केड़ा मोल ले लो, बोला काय कराना दादा। अरे बोलो तुम्हारी मर्जी पड़े इतना दे देना अर्चन भाई था, हमारी मर्जी पड़े इतना दे दीजिए अर्चन। बोले कैसो है केड़ा? बोले जर्सो। बोले जर्सो है तो थारो मुंडो चटाड़िया कर। उसके एक पैसे नहीं आते। अब ये जर्सा केड़े की खासियत है, आखिरी वो काम में क्या आएगा? वो जर्सा केड़ा उसका काम सिर्फ ये किसी काम में नहीं आता। वो हल में, बक्कर में, खेती बाड़ी में किसी में काम में नहीं आता जर्सा केड़ा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति गलत ढंग से हुई है। जिसकी उत्पत्ति गलत ढंग से होगी वो किसी काम में नहीं आएगा मेरे भाई। आज से 25-30 साल पहले अमृतसर के पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था रमेश कुमार छिब्बर। जानते हो आप? नहीं जानते तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको जानकारी नहीं है तो उसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। पंजाब है ये तो सत्य आदमी सुना है, और पंजाब के अंदर अमृतसर है ये तो मानते हो? उस अमृतसर के अंदर रमेश कुमार छिब्बर नाम का आदमी था। उस रमेश कुमार छिब्बर दिल्ली में पढ़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक सविता नाम की एक लड़की थी, और उस सविता से रमेश कुमार छिब्बर ने शादी कर ली। दोनों का एक बच्चा हुआ। बच्चा होना था, बच्चा नहीं हुआ, और बच्ची हो गई। उस बच्ची का नाम था गोरी। रमेश कुमार, बात को ध्यान देना आप, रमेश कुमार एक छिब्बर, रमेश कुमार हिंदू है, सविता हिंदू है। दोनों ने शादी करी, लड़की हुई। लड़की का नाम रखा गोरी। हिंदू पिता, हिंदू माता, जिससे संतान पैदा हुई उसका नाम गोरी। गोरी को कहाँ जाना था? गोरी को शिव के संपर्क में आना था। गोरी शिव के संपर्क में नहीं गई और शाहरुख के संपर्क में। सुनना, जो लोग मेरी बात सुनना, बहुत बढ़िया। गोरी को शिव के संपर्क में जाना था। गोरी शिव के संपर्क में नहीं गई, शाहरुख के संपर्क में गई। अब गोरी अगर शाहरुख के संपर्क में चली गई तो मामला वही होगा कि क्रॉस तो जलसा केड़ा पैदा हो गया। शाहरुख खान और गोरी के संपर्क से आर्यन खान पैदा हुआ। जब भी ऐसा हुआ इस देश के अंदर, ये कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं ऐसा कि पहली बार शाहरुख खान और गोरी के संपर्क में आने से आर्यन खान हुआ और उसको इंस्पेक्टर वानखेड़े ने पकड़ा। ये जैसे केड़े वानखेड़े के जिम्मेदार आएंगे। अब आखिर में जाकर जैसे केड़े क्या होगा? बोले कटनी में। कट्टू ले जाएंगे और कटनी में खत्म हो जाएगा मामला, वरना इतना कोई लोड लेने की। पर जब भी ये हुआ, अब इससे पहले देख लो आप, नरगिस कौन थी? सुनील दत्त कौन थे? सुनील दत्त ब्राह्मण थे, हिंदू थे। नरगिस मोमेडन थी। दोनों ने शादी करी तो फिर जैसा केड़ा पैदा हुआ संजय दत्त को बम्बई में बम ब्लास्ट में पकड़ाया। क्या बात है, क्या खोज कर रहे हैं? खोज क्या ऐसी खोजें करते हैं? ऐसे बहुत सारी खोजें, वो ऐसे खोजें हमारे गाँव खेड़े में आने लग गई आजकल। गजब। ऐसे संजय दत्त जैसे लोग, अब आप सोशल मीडिया पे चल रहा और बोले वो करीना ने तैमूर, करीना ने नाम रखा तैमूर। तो तैमूर ही पैदा होगा ना, क्योंकि करीना कौन और सैफ अली खान कौन? तो सैफ अली खान और करीना से तो तैमूर ही पैदा होगा। शिवाजी महाराज थोड़ी पैदा होगा। इसलिए अभी आपको ध्यान हो, आपकी जानकारी के लिए बता दो, हमारे राहुल भाई बहुत चिंतित हो रहे थे। संस्कार और संस्कृति को लेकर के कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं। आपको ध्यान हो, पिछले दिनों उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा करी कि पाठ्यक्रम के अंदर रामचरित्र मानस पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम में रामचरित्र मानस सुंदरकांड पढ़ाया जाएगा। रामचरित्र मानस को पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया, बोले भाई रामचरित्र मानस क्यों पढ़ाए, रामायण क्यों पढ़ाए, और हम क्यों पढ़े रामायण?
भाई आप पढ़ो, शाहरुख खान क्यों पढ़े रामायण? जो शाहरुख खान वाले थे उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि हम रामायण क्यों पढ़ा? भाई पाठ्यक्रम में इसको शामिल मत करो। उन बेवकूफों को ये पता नहीं है कि रामचरित्र मानस को पाठ्यक्रम में हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको जरूरी नहीं पढ़ना, हम तो बस पढ़ ही रहे। जरूरी किसको? जिन्होंने नहीं पढ़ा। राहुल बजरंगी जी बजरंगबली का काम करिए। जरूरी उन लोगों को है और वो इसलिए पाठ्यक्रम में शामिल होना जरूरी है। अगर रामचरित्र मानस पाठ्यक्रम में शामिल होता तो जो हरकतें आज हुई, आज एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण है जो शरद पूर्णिमा का दिन है मेरे भाई, आज मैं इस बाजना की धरती पे बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, आज के दिन इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में बल्कि सृष्टि की सबसे बड़ी कविता का निर्माण आज के दिन महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ने प्रागट्य महोत्सव का वो इस पृथ्वी का अवसर है। आज भगवान श्री वाल्मीकि महाराज के जिन्होंने एक क्रोच पक्षी का आर्तनाद सुना, एक पक्षी को तीर लगा और उसका आर्तनाद, उस क्रोच से उसने श्लोक बनाए, वो श्लोक लयबद्ध हुए, वो कविताबद्ध हुए, उसमें सुर मिला, ताल मिला, आरोह अवरोह लय सुर ताल से सृष्टि के पहले कवि वाल्मीकि हुए। और आज वाल्मीकि जी का जन्मदिन है और मैं अगर बात संगठित कह रहा हूँ कि वो रामचरित्र मानस हो रामायण, बाबा वाल्मीकि के बाद में जो बाबा तुलसी ने अगर रामायण लिखे, उस रामचरित्र मानस को रामायण को अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है तो वो इसलिए किया जा रहा है और ये साबित किया जा रहा है कि राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राम किसी जाति का आदमी नहीं है, राम जैन नहीं है, राम हिंदू नहीं है, राम मुसलमान नहीं है, राम का आदर्श तो सर्वव्यापी है। काश अगर राम से ये पूछा गया कि आप एक चक्रवर्ती साम्राज्य के बेटे थे, भगवान श्री राम से जब ये पूछा गया कि आप एक चक्रवर्ती साम्राज्य के बेटे, आपके पिता महाराजा दशरथ है, आप दशरथ के पुत्र हैं, आप चक्रवर्ती साम्राज्य के बेटे होने के बाद भी आपने आपकी पत्नी को गर्भ अवस्था में सीता को उस वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा। भगवान श्री राम की पत्नी जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम में रही है, सबको पता है। राम ने से पूछा, बोला आपने वाल्मीकि के आश्रम में? तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मेरी पत्नी है और मैं एक चक्रवर्ती साम्राज्य का राजा का बेटा हूँ, मैं स्वयं राजा हूँ और मेरी पत्नी एक वाल्मीकि जो कि आदिवासी है उसके आश्रम में इसलिए है कि मेरी होने वाली संतान शायद इस बात से आभास रहे उन्हें कि हमें अगर आदि मिलेगी तो आदि खा लेंगे, बासी मिलेगी तो बासी खा लेंगे, हम कभी इस बात का गुमान नहीं करेंगे कि हम राजा के बेटे हैं, हम चक्रवर्ती साम्राज्य के राजा के बेटे हैं। अगर ये बात अगर वो शाहरुख खान पढ़ लेता तो उसको याद रखना चाहिए कि यार मैं शाहरुख खान हूँ, मेरी औलाद को मेरे को कंट्रोल में रखना है। वाह! राम के आदर्श को पढ़ना न तो किसी जाति के लिए बड़ी बात, राम न किसी जाति के हैं न संप्रदाय के हैं, राम राम है, इसलिए राम को पढ़ना हमें जरूरी है। बजरंग भैया, राहुल भैया ने बहुत अच्छी बात कही, शानदार। देश को लेकर के कई बार सारी बातें हुई, देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को ये बात नोट लेना भी नहीं, क्योंकि अगर देश गलत दिशा में जा रहा है तो अपन उसको सही दिशा में नहीं ला सकते। जो ला सकता है वो ला नहीं रहा, अपने हाथ में कुछ है नहीं, अपन जबरदस्ती टेंशन पाल रहे, अपने हाथ में तो कुछ नहीं, उनके हाथ में, जिनके हाथ में वो लोड ले नहीं रहे। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले, बात डेरे की चली थी। बीच में इतनी सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि डेरे में अगर अपन गए तो डेरे में तो टाइम लगेगा ना, नहीं लगेगा इसमें इतना टाइम लगेगा। भूल करके भी एक लाइन सुनना था, एक लाइन में आपके बीच में कह रहा था। हमारे भैया ने बताया, प्रवीण भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये गांव है और गांव और डॉलर की उन्होंने बात की कि बेटा अमेरिका में है और इतने $1000 कमाता है या 15-20 हजार रुपए में संतुष्टि है। आज वो स्थिति आ गई इस देश के अंदर भैया, अभी तालिबान के अंदर, और तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला करा तो लोग उनके जो बच्चे थे वो वहां गिर गए काबुल में। बोले यहाँ से हवाई जहाज पहुंचाओ, काबुल से उनको बिठा करके लाओ, तो काबुल से लोग आए। पहले कोरोना आया, बोले अमेरिका से बिठा करके लाओ। मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा कि हम इतने बड़े हो गए कि हमारी औलादों को बोले लड़का कहाँ है, बोले स्विट्जरलैंड में, लड़का कहाँ है, बोले न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, कैलिफोर्निया में, जापान में, टोक्यो में, लंदन में, काबुल में, अफगानिस्तान में। यार मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा, औलाद हमने पैदा हमारे लिए करी, विदेशों के लिए पैदा करी, हमारी औलाद
हमारी औलाद वहां फंसते और लेने के लिए प्रधानमंत्री अपना हवाई उनको लाओ वहां से। जैसे भी हैं अपने हैं, जैसे भी हैं अपने हैं। ये सपने जो है ना, ये सपने अपने हैं, अपन में बुने उन्हें अपने पास रखो। हमारी अभी ताली नहीं बजाना है, अपने को अपनी औलाद को अपने पास रखना है। तो सरकार इसमें परेशान नहीं होगी। अपने बच्चे अपने पास रखो। विदेशों में पढ़ करके जो डॉलर कमा रहे हैं, करोड़ों लाखों डॉलर जो कमाते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अब ये हमारे गांव की संस्कृति है। उन महानगरों की संस्कृति को सर ने बताया, बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को। क्या है वो शहर क्या है? महज मलबे के ढेर को। वाह, क्या बात है। हम बहुत अच्छे हैं अगर बाजना में रह रहे हैं। जानी भाई, बड़े नजदीक से देखा है मैंने, बड़ी नजदीक से। अगर आप कविता की पंक्ति पकड़ना, बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को। क्या वो ट्रेन 2-3 घंटे लेट थी तो देख लिया बाकी। बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को। वो शहर क्या है? महज मलबे के ढेर को, जहाँ जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। वहाँ क्लबों में, कॉफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे सच्चे नहीं लगे। और जो भी हो यार, एक पंक्ति के लिए मैंने एक बात कही है कि बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को। और शहर क्या है? महज मलबे के ढेर को, जहाँ जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। वहाँ क्लबों में, काफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे नहीं लिखे। और जो भी हो यार, तेरे शहर में गिल्ली डंडे खेलते हुए बच्चे नहीं दिखे। क्या बात है, बहुत खूब। जो भी हो यार, एक पंक्ति में समर्थन करना। कल का दिन आ रहा, भैया ने बताया था, शायद आपके हाथ खामोश न रहे। शहर और गांव में फर्क क्या है? जो भी हो यार, तेरे शहर में गिल्ली डंडे खेलते हुए बच्चे नहीं दिखे। वहां गगनचुंबी इमारतें हैं, सीना तान कर खड़ी। सब कुछ है, सुख सुविधा है, वैभव ऐश्वर्य सब कुछ है वहां पर। परंतु गिरती हुई संस्कृति संस्कारों पर कभी शोध नहीं होता है। जो भी हो यार, तेरे शहर में, परंतु मेरे गांव जैसा करवा चौथ नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये हमारे लिए होता है। मैं एक छोटी सी कविता और आपके बीच में सुना देता हूँ। कविता नई कविता, पहली बार सुनिए। तो कहीं भी नहीं, या तो मैंने मालूम है, कहीं भी नहीं हो। कई बार क्या है कि होता कुछ भी नहीं है, पर बाकी गांव में चर्चा है। बहुत बड़ी चर्चा बन जाती है, जबकि होता कुछ भी नहीं। और 8-10 दिन तक चर्चा बनती है। बोले तो कहीं बोले कहाँ? बोले वहाँ गणित पे। बोले चाची बंदी लगेगी नहीं क्या? भगवान ने बहुत बड़ी चर्चा रहती है। मालूम पड़ता कुछ दिन पान की दुकान पे था और वही ने मैं यहाँ देखी, वो भी यहाँ सामान्य बात हो जाता है। जैन साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत करी थी कवि सम्मेलन की। आज तो कवि सम्मेलन देखो क्या होता है कि बड़ा कवि सम्मेलन अलग चीज होता है और बड़ा और अच्छे में फर्क होता है। ये बड़ा नहीं है, ये अच्छा है। आज का कवि सम्मेलन अच्छा कवि सम्मेलन था। और इस अच्छे कवि सम्मेलन में आप मेरे से बता रहे थे, प्रवीण भैया बोले यार आज लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए कम क्यों आए? मैंने कहा कवि सम्मेलन में कम इसलिए लोग आए हैं भैया कि जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वो कम लोग ही करते हैं। अरे क्या बात है। आपको मैं कोई चढ़ाने गया हूँ तो ऐसे हंसने की बात नहीं। देश में नोटबंदी हुई ना, कितना महत्वपूर्ण काम हुआ। तो नोटबंदी हुई रात की 12 बजे 4-6 जनों ने मिलकर कर देखा था। गवर्नर हुआ होगा, शामिल यही हुआ। अपन जजमेंट से कह सकते हैं कि आप भारत का गवर्नर रहा होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 5-6 जनों ने मिलकर बोल बंद कर दो, कल तो इसी को मालूम नहीं पड़ा भैया। तो बड़े काम तो बहुत कम लोगों में ही होते हैं। जो बड़े फैसले होते हैं वो कम लोग लेते हैं। तो आप जो कम लोग हैं मतलब बहुत बड़ा काम है। 20 लीटर दूध को अगर उबाला जाता है तो 4-6 किलो मावा बनता है। बाकी तो लोग कचरे में निकल जाता है। तो जो कम है आप प्योर मावा बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छी कविता के लिए हजारों की भीड़ की जरूरत नहीं है। कल ही मैं एक शो में गया था दिल्ली में, प्रोग्राम हमने किया, वहाँ पे मेरे को फिरोज खान मिले।
मैंने भैया को बताया, वीडियो बताया, वो नवंबर में रिलीज भी हो जाएगा जी। उसने अर्जुन का रोल किया था, फिरोज खान नाम है उनका। तो वो थे वहाँ पे, कल एक शूटिंग हुई थी वहाँ पे, वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और मैं भी चीफ गेस्ट में था एक बार। ऐसे नहीं गया था भगत। तो वो अर्जुन आया था, वो उन्होंने कहा आप नवंबर में उसको देखना, 8-9 नवंबर को रिलीज होगा वो फिरोज खान जी। तो अरे कोई भी नहीं तो वो ये हुआ कि फिरोज खान नवंबर में रिलीज होगा। तो फिरोज खान थे जिसने अर्जुन का रोल किया था। अब अर्जुन का रोल करने के बाद उसको शौक ये मेरे को फिरोज खान ही बोलो। अच्छा। तो मेरी उनसे बातचीत हुई बहुत देर तक। उनको मैंने कहा भी से पुराना डायलॉग उनको बताया जो हमारा अकबर एंथोनी का मैं लोगों ने व्हाट्सएप पे आजकल क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई कि यहाँ से बोलो और व्हाट्सएप पे वो अलो हो जाता है, जबकि वो मौलिकता यहाँ से मंजूर हो जाती है। मैंने फिरोज खान साहब से मेरी बात की, मैंने कहा आपको पता है? उन्होंने कहा बोले ये ऐसा है वो वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आपको पता है आपके ज़माने में बहुत पहले एक फिल्म आई थी, काका आपने देखी होगी, एक फिल्म थी हमारा अकबर एंथोनी। उसकी हाँ ये आपको पता, हमारा अकबर एंथोनी 3 कलाकार थे उसमें। एक उसमें अमिताभ बच्चन थे, एक उसमें ऋषि कपूर थे और एक उसमें थे हमारे विनोद खन्ना से। मेरा काम एक बार पड़ा था बम्बई में, प्रोग्राम में वो मिले थे। इसके बाद में उनसे 10-20 मिनट मैंने चाय पानी करी। महीने 6 महीने बाद उनकी तबीयत खराब हुई, वो भगवान के घर। हाँ, तो मैंने फिरोज खान से भी कहा कि आपसे कोई जरूरत नहीं मेरे से मिलने की। विनोद खन्ना चला गया मेरे से मिलने के चक्कर। मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो बात ये है कि ये फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी। फिल्म है कहने में बाकी फिल्म का मैसेज बड़ा तगड़ा था। वो फिल्म ये मैसेज देकर के गई कि वो फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी। 3 कलाकार है, एक अमर है यानी कि हिंदू है, अकबर है यानी कि मुस्लिम है, एंथोनी यानी कि क्रिश्चियन है। एक हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और इन तीनों का जो बाप था प्राण, उसका नाम किशन लाल। इसमें बात ये नहीं है कि किशन लाल, इसमें और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है, तो तीनों का बाप किशन लाल कैसे हुआ? किशन लाल ऐसे हुआ वो उनके हिसाब से वो जा रहे हैं तो बात कर रहे हैं। हाँ अपन अपनी बात कर रहे हैं, कोई नहीं बढ़िया आवाज में पढ़ाना अच्छी है तो अपन भी पढ़ा देंगे आवाज ऐसा थोड़ी। हाँ सुनो कविता सुनिए आप, नई कविता मेरी के नीचे तपती धरा ऊपर सूर्य भगवान। राहुल जी मैं आपको समर्पित करता हूँ। राहुल जी ने जो देशभक्ति का जज्बा यहाँ पर दिया इस छोटी सी जगह में, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और एक कविता सुना देता हूँ। नीचे तपती धरा ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान और सरहद पर ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों का उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ गया। ये कहा बोला साहब ये बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, बोले ये साहब शाहरुख खान साहब है, ये आमिर खान है, ये अक्षय कुमार है, ये अमिताभ बच्चन है। इस देश में नकली लोगों को हमने स्टार बना के खड़ा कर दिया, ये लोग स्टार नहीं हो सकते। हमारे सुपर स्टार तो वही हैं जो सरहद पर खड़े हुए हैं। क्या बात है, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सुपर स्टार वो है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा और भला उससे फुर्सत कहाँ थी संतों का उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। और उसने कहा कि मुझे अक्षय कुमार को एक फिल्म के 10 करोड़ रुपए मिले थे, रजनीकांत ने एक फिल्म के 100 करोड़ रुपए मिले। वो सरहद पर जो जवान खड़ा उसने कहा कि मुझे 10 करोड़ और 100 करोड़ की जरूरत नहीं है, मुझे इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने सरहद पर किस लिए खड़ा हुआ है, उसने 4 लाइन कही साहब कवि सम्मेलन का समापन करना। उसने ये कहा कि भूख लगी तो भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिकाकर सो गया बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया मैंने कभी भारती के।
आग नहीं लगने दिया मैंने कभी भारती के वैदिकमान भाल पर। जब दो कोड़ी के लोग जेएनयू में पढ़ने वाले उस कन्हैया कुमार ने ये टिप्पणी जब कही है डिबेट के अंदर कि ये जो सड़क पर जवान खड़े आए दिन रेप करते रहते, इट इज ए रेपिस्ट। अगर सड़क के जवान को रेपिस्ट कहा गया तो मैं आपके बीच में कभी खड़ा रहकर के ये बात कहना चाहता हूँ, उस जवान ने कहा कि भूख लगी तो भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिकाकर सो गया बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया कभी भारती के वैदिकमान भाल पर। आत्मा घुटने लगी है, उसने कहा उस जवान ने कि पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है, जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी। आत्मा घुटने लगी है, जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी है। यार मैं जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी है, जब छोटे लोग सरहदों पर उंगली उठाने लगे, सड़क छाप लोग सरहद वालों पे सबूत मांगने लगे कि यार क्या सबूत है इस देश के अंदर, इस देश को ऐसी परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर दे। ये उन जवानों का सब्र है कि उन्होंने कभी हमसे कोई सवाल नहीं पूछा। हमारे भैया राहुल जी आप जो कह रहे थे हनुमान जी और जिस तरह से बात कह रहे थे बजरंग भाई साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार शायद यहाँ इतने विद्वान लोग आप पर बैठे हुए हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ। चंचल भैया बहुत पहले की बात है, कोरोना काल एक संक्रमण काल एक सूक्ष्म जीवाणु ने पूरी सृष्टि की गति को रोक दिया। मैं कोरोना की कोई बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एक बात बता दूँ आपको, बहुत पहले की बात है, हालांकि उस समय आप कोई भी नहीं थे क्योंकि 5 से 10 साल पहले की बात बता देना कहते यार हम तो थे यार, तो उस समय कोई भी नहीं था। जैन साहब आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा मेरे लिए एक सुंदर से शहर का निर्माण करो। एक आधी लाइन की बात सुनना बहुत अच्छी बात होता है। बोले मेरे लिए एक सुंदर शहर का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने कहा, बोले ठीक है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण के कहने पे विश्वकर्मा ने एक शहर का निर्माण किया, जिसे आप जानते हैं हम जानते हैं, द्वारका का निर्माण कर दिया। द्वारका का निर्माण करने के बाद विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान मैंने आपके शहर का निर्माण कर दिया, आप आकर के उसका परीक्षण कर लीजिए। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा तुमने जो निर्माण किया है बेशक अच्छा किया होगा, क्योंकि दुनिया में तुमसे बड़ा कोई इंजीनियर हो नहीं सकता, परंतु इतना ध्यान रखना कि मेरा जो शयन कक्ष है मेरे महल का, आप बहुत कम लोग हैं, मुझे कम लोगों में 2 आदमी अगर मेरी बात को समझ जाएंगे तो ये मिशन मैं पूरी दुनिया में कहता फिरूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा मेरे महल के अंदर जो मेरा शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष की जो खिड़कियां है वो ब्रज की तरफ नहीं खुलना चाहिए। तो विश्वकर्मा की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बोले हे भगवान आप वो ब्रज देखना क्यों नहीं चाहते, वो गोप वाले देखना नहीं चाहते हो, वो ब्रज देखना नहीं चाहते हो, वो यशोदा मैया देखना नहीं चाहते हो, वो देवकी मैया, वो गोप वाले, वो नंद बाबा, वो कल कल करती यमुना क्यों देखना नहीं चाहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लाइन कही जो उन्हें योगेश्वर बना देती है। उस योगेश्वर ने विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा जो मनुष्य अपने भूतकाल को देखता है वो भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। छप्पर बुनता कहता है, छप्पर बुनता। जब गुजरात के अंदर भूकंप के छपेड़े से गुजरात खड़ा हो गया, सुनामी आई हिंदुस्तान खड़ा हो गया, भूकंप में हिंदुस्तान खड़ा हो गया। इंडिया टुडे पुस्तक निकली, एक शायर ने शेर लिखा, गुजरात भूकंप के छपेड़े से तहस नहस हो गया, पूरा कच्च बुझ, मकान टूट गए लोगों के। तो एक मासूम सा आदमी, बुजुर्ग आदमी, वो अपने मकान को उठा रहा है, खड्डा खोद रहा है और छप्पर बुन रहा था। नीचे उस शायर ने शेर लिखा, छप्पर बुनता कहता यूं शेख तेरी ताकत को हमने देखा, तू मेरी हिम्मत को देख। अरे वाह क्या बात है जानी, क्या हिंदुस्तान अपने दम पे खड़ा हो जाता है, अपने दम पे खड़ा हो जाता है। परंतु ये हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है, सबका फर्ज है। एक साथ हम खड़े हो भैया, आप 2 एक साथ खड़े होकर के कहाँ जा रहे, 3 हो गए आप खड़े, कोई बात नहीं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते। 4 आदमी को जाना बहुत जरूरी है, 2 ज्यादा अच्छी बात नहीं, सही कह रहे हो आप। भगवान 4 जने गए कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्या हुआ था आपके, भगवान जब यहाँ पे सुंदरकांड आप करते होंगे, मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी को मानते, कछु मारे सु कछु मर्दे सु कछु मिलाए सु धरी धूल। बाबा तुलसी ने लिखा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और उन्होंने राक्षसों को मारना शुरू किया तो रावण के दरबार में गए साहब।
बोले ऐसा ऐसा और एक बंदर आया, उसको पूरी अशोक वाटिका उतार डाली। हनुमान जी को रावण ने कटघरे में खड़ा करा। रावण ने हनुमान जी को कटघरे में खड़ा, वहां तक तो दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत ये हुई कि जो वन विभाग वाले थे उन्होंने हनुमान जी पे क्लेम लगा दिया। बोले आप हनुमान जी हो, आप कैसे हनुमान जी और ज्ञानी नाम अग्रणी, आप ज्ञानियों में अग्रज हो, अतुलित बलवान हेम शैलाम भरे धनुष और कृष्ण ज्ञानी नाम अग्रणी, आप ज्ञानियों में प्रथम हो। और इसके बाद आपने ये काम किया। बोले कौन सा काम कर दिया भाई मैंने? तो वन विभाग वालों ने कहा कि आपको भूख लगी थी तो आप फल तोड़ के खा लेते, ये झाड़ क्यों तोड़े आपने? तो तोड़े उखाड़ करके फेंक दिए। अशोक वाटिका का वर्णन बाबा तुलसी करते हैं। कछु मारा, राक्षसों को मारा, मरता धूल दूषित कर दिया उन्होंने। मतलब कछु मारा से कछु, मर्दे से कछु मिलाया से धरिदूर, धरिदूर का मतलब जैसे कि घातक फिल्म में सन्नी देओल के साथ बाबड़ा भूत अपनी भाषा में तो बोले आपने ये करा, वो सब ठीक है, आपने यार ये वृक्ष उखाड़ के फेंक दिया, डालियां तोड़ डाली, ये सारा अशोक वाटिका आपने उखाड़ दिया, आपको भूख लगी थी, आप फल खा लेते। मैं जो बात कर रहा हूँ शायद ये जितने लोग हैं उसमें से किसी एक भी व्यक्ति को ये बात मालूम नहीं होगी, और अगर हो तो मुझे बताना। हनुमान जी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये वृक्ष क्यों उखाड़े? तो हनुमान जी ने जो बढ़िया बात की साहब, उन्होंने कहा कि मैंने ये वृक्ष इसलिए उखाड़े कि ये वृक्ष किस पे खड़े हुए, ये वृक्ष कौन है? कौन है वृक्ष? वृक्ष वृक्ष है। आपको भी लेना चाहिए। आप तो ध्यान दें और एकदम बेहोशी साइलेंट हो गए। हनुमान जी से जब पूछा गया कि भाई आपने ये वृक्ष क्यों उखाड़े, तो हनुमान जी ने जो प्यारा सा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैंने ये वृक्ष इसलिए उखाड़े हैं कि ये वृक्ष कौन है, ये वृक्ष कहाँ पे खड़े हुए हैं, इन वृक्ष का जन्म कहाँ पे हुआ। हनुमान जी ने कहा कि ये वृक्ष इस धरती पे खड़े हुए हैं, इस धरती से ये पैदा हुए हैं, ये इस धरती के पुत्र हैं। आप विद्वान लोग अगर यहाँ पर बैठा हो, कोई एक भी व्यक्ति मेरी बात को ध्यान से सुने। हनुमान जी ने कहा कि ये वृक्ष धरती से प्रकट हुए हैं, इस धरती के पुत्र हैं ये वृक्ष। और ये जो सीता बैठी हुई है, ये सीता भी धरती से प्रकट हुई है, ये सीता भी धरती की पुत्री है। ये सीता और ये वृक्ष दोनों आपस में भाई बहन है। एक बहन रो रही है वृक्ष के नीचे और दूसरे सीना तान के खड़े हुए हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है। अमेरिका की एक अखबार, एक पत्रकार जयपुर के अंदर आई, जयपुर में पत्रकारों का सम्मेलन हुआ। उस जयपुर की पत्रकार ने कहा, बोले हिंदुस्तान के अंदर नारियों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा देखो पत्रकार, तेरे को पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में नारी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। अरे अत्याचार हमारे को हो, क्या बात कर रहे हो? अत्याचार हो रहा है यार, ठीक है। इस देश के अंदर दामिनी कांड हुआ, यहाँ दामिनी के साथ गलत हुआ, परंतु ये वही हिंदुस्तान है। अगर यहाँ दामिनी के साथ में रेप हुआ है तो इसी हिंदुस्तान के अंदर एक असहाय नारी अपनी सुरक्षा के लिए आवाज लगाती है कि बचाओ। माता जानकी ने पहली बार आवाज लगाई, हेल्प मी, मुझे बचाइए। और एक आमिष भोगी पक्षी लिखा बाबा ने, नाथ मोही आमिष भोगी, एक मृत पशुओं को नोचने वाला जटायु, जिसकी कोई औकात नहीं थी, वो दिग्विजय रावण से जाकर के भीड़ जाके, रावण को मेरे होते हुए तुम इस औरत को नहीं ले जा सकते। एक नारी की रक्षा के लिए एक पक्षी अपने प्राणों की आहुति दे दे, इससे बड़ा दुनिया में कोई नारी की रक्षा हिंदुस्तान में होती है मेरे भाई, जहाँ पे पशु पक्षी तक अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते। यहाँ वृक्षों को पूजा गया, पत्थर में हमने भगवान ढूंढा है। ये पीपल, इस पीपल को काटने के लिए तैयार नहीं। और बोले रेंदो तो नहीं काटता, बोले अरे घनी तकलीफ पड़ी रही यार, पीपल पे ये आके बैठते हैं, वो जानवर आके बैठते हैं, जहाँ पे पीपल का झाड़ होता है वो जानवर आते हैं सफेद बुगले। और इतनी हालत खराब हो जाती है कि पूछो मत। गाँव में चर्चा चलती, बोले कहीं करा काटा एक, बोले हूँ तो नहीं काटा। इतना डरते इससे पूछो मत, बोले हूँ तो नहीं काटूंगा। किसी पंडितों ने भी कह दिया, बोले इस पीपल के अंदर सुबह सुबह सूर्योदय के पहले भगवान विष्णु और 33 करोड़ देवताओं का निवास रहता है। सूर्योदय होने के बाद 12 बजे बाद इसमें डाकन भूत का भी निवास रहता है। निशा जी हमारे इधर ऐसा चलता है, आपके उसमें नहीं चलता, मेरे हमारे इसमें चलता है। आपको अभी
महीने 15 दिन पहले हमारे यहाँ एक औरत हुई। आप भी तो अपने को जहाँ हो तो अपन इधर उधर बैठते भी नहीं है। हाँ जी बैठते। बाथरूम टॉयलेट करने के लिए नहीं बैठते हैं। एक बार बैठ गई 2 लड़कियां, बैठ गई, उनका दिमाग खराब हो, काम चालू उनका। खूब डोरा दसवीं कराया, खूब डोरा दसवीं कराया, डॉक्टरों के पास में आया ही नहीं मामला, डोरा दसवीं कराया, आखिर बाबा के पास गए, क्या तकलीफ है, काम चालू उनका। बाबा ने चिमटा ठोका, बोला सही सही बता, पीछे से पकड़ी यहाँ से चोटी, आपकी चोटी नहीं, किलो बाल है आपके, और उसकी पकड़ी चोटी। बाबा ने बोला सही बता, तुम्हारी जगह या राके क्यों बैठी, बाथरूम कर दिया था। बोले कई से खारे, बोले कारो कागलो खाऊंगा, उसको कारा कागला चाहिए, 200 ग्राम झूठोड़ा नहीं निकाली। बोले ये खा कारा कागला, बोले ये तो छोटा छोटा, बोले कागला का बच्चा है, कागला का बच्चा हमारा हिंदुस्तान बड़ा विचित्र देश है। झाड़ फूक से ठीक हो जाते, पूरा कैंसर वाले जिनको लास्ट स्टेज में कैंसर हो गई, इसके बाद भी गाँव गोटियों में पता नहीं वो जाने कितने दिन तक तो यूं तक खेल ले। बोले 4 पूरी दीदी वहाँ है, सुबह शाम दोपहर और 1 फिर 4 बजे लेंगे। लास्ट स्टेज की कैंसर को 1 महीने तक तो यूं रखेंगे बाबा। ये हिंदुस्तान में होता है जहाँ वृक्षों तक को पूजा, पत्थर में भगवान तराशा हमने। पूरी दुनिया में मैंने कहा ना कि सिंदूर लगा दो तो भगवान ले गए। ये जितने भगवान हो गए ना, बहुत सारे तो इसी चक्कर में हो गए। बोले यार ये बहुत ज्यादा वेला पड़ रहा, बोले कहीं करा, बोले हिंदू चोपड़े में व्यवहार दो कोई दीदी को कहना मजे में आपने ऐसे वोटी बने लो, वोटला इधर अपना हो गया कि अपन ने भी दिखा दी इसकी हिम्मत की इसको। अरे वाह, मर्जी भी नहीं की तरह, और मर्जी पर वहां बिठा दे, मर्जी पर ये कौन से बोले ये बड़ वाला बाबा, बड़ के नीचे बिठा दे बाबा, ये बोले ये खजूर वाले बाबा, ये आम वाले बाबा, नीम वाले बाबा, पीपल वाले बाबा, बाबा भी बैठे हुए। उनको मालूम है अपने बॉस रामचंद्र जी इतने साल तक टेंट में बैठा, अपन उनसे गाड़ी के नीचे बैठो। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, अगर झाड़ में होता तो बाबा होगा क्या होता, बाबा बैठे हुए। तो ये हमारी संस्कृति है कि हमने नदी को देवी माना। बोले यमुना महारानी, गंगा महारानी, शिप्रा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा के पुत्र हो गए। हमारे भैया सर ने कहा ना, बोले मैं नर्मदा का बेटा हूँ, प्रवीण सर ने जैसे नर्मदा का बेटा, इन्होंने 7 साल पहले कवि सम्मेलन में कहा, बोले मैं नर्मदा का बेटा हूँ। इनके मम्मी पापा को टेंशन, बोला पिताजी को बहुत ज्यादा डाउट, क्योंकि माँ को तो विश्वास है कि मैंने पैदा करा था, पिताजी को डाउट किया कि नर्मदा में भी आया, मतलब हमको विश्वास अपने गंगा महारानी जी। आज ये भैया बता रहे थे कि हमारे ये पूरा अंचल आदिवासी अंचल है यार, उनकी आस्था को तो देखो, आदिवासी भाइयों की आस्था को। आज भी हमारे इधर आपके इधर निकलती है वो जो महिजी निकलती है, महिमा, वहां पे माई के अंदर भैया आज भी वो कपड़े नहीं धोते साबुन लगा करके, बहुत सारे, इतनी श्रद्धा है, इतना मानते। आज तक एक भी को जगह छोड़ता है इनको चोपड़ों जान भोपा से इतना बोले बड़वा, अच्छा बड़वा से भोपो जरूर जान भोपा बड़वा से इतने डरते हैं। ये हमारी आस्था है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी जड़ें इतनी मजबूत है, इस जड़ों को कोई भी नहीं हिला सकता। इतना अपने को कोई लोट लेने की जरूरत नहीं है। जो देश में जिस तरह से फैलाया जा रहा है, ये जो चैनल वाले जो फैला रहे हैं ना कि फलाने देश में हमारी जीडीपी गिर गई, एक चैनल वाला कह रहा है उठ गई। यार जीडीपी का मतलब ही मालूम नहीं, बहुत सारे को तो बापरे को मालूम नहीं कि जीडीपी क्या होती है। मैं आपसे कह रहा हूँ बाजना की आबादी होगी 10,000, 10,000 में से 200 आदमी को, सिर्फ 200 आदमी ऐसे होंगे, 9,900 लोगों को पता नहीं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है और ये जीडीपी कैसे गिरती है। पर वो भी पान की दुकान पर खड़े खड़े बोले भाई गिरी जीडीपी, जीडीपी क्या होती है मालूम नहीं। टीवी वाला बता रहा, चैनल वाला बता रहा कि जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई।
जो गिर गया वो तो पता ही नहीं कि गिरा क्या है। दिन रात चैनल पे ये सब, ये हो गया फलाना, ये हो गया, कांग्रेस के इतने विधायक इसमें आ गए, इसके उसमें चले गए, ये इसमें चले गए। यार कौन कौन गिरा, जो गिरा उसका तो बताओ, क्या कहाँ पर गिरे हुए, क्या जो बात गिरे है। उनको तो बताने, जीडीपी गिरे, फलाना गिर गया, ये हो गया, ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, हिंदुओं ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में। एक चैनल गिरा, बोले हिंदू खतरे में है। हिंदू मतलब कहाँ खतरे में है यार, ये मुसलमान की बेटी और ये हिंदू का बेटा, दोनों पास पास में बैठे, दोनों को खतरा ले दो। क्या बात कर रहे हो आप यार, कहाँ पे खतरा है और कौन कह रहा है कि मुसलमान खतरे में इस देश के अंदर? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस आज से 35 वर्ष पहले मैंने ये बात कल दिल्ली में कही, उस फिरोज खान को, अर्जुन जो बना था, जिसने अर्जुन का कैरेक्टर निभाया, और मैंने फिरोज खान से कहा, मैंने सर आज से 35 साल पहले B.R. चोपड़ा ने महाभारत सीरियल बनाया, भगवान वेद व्यास जी का लिखा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत आज से 35 साल पहले उसकी शूटिंग हुई। 35 साल पहले B.R. चोपड़ा ने जब महाभारत बनाया तो उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 110 करोड़ थी। 110 करोड़ की आबादी में वेद व्यास जी की महाभारत के डायलॉग लिखने के लिए एक मुसलमान का बेटा मिला, जिसका नाम था डॉक्टर राही मासूम रजा। बताओ मेरे को कहाँ मुसलमान? क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। यार आप कभी कल्पना करो, जिस देश में अमिताभ बच्चन से लेकर के 35 साल पहले अमिताभ बच्चन कितना जवान रहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन। 35 साल पहले महाभारत बनी, 35 साल पहले अमिताभ बच्चन थे, जितेंद्र थे, राजेश खन्ना थे, दिलीप कुमार थे। इतने लोगों के होने के बाद में जो अर्जुन का सबसे बड़ा किरदार था वो एक मुसलमान के बेटे फिरोज खान ने निभाया, जो जात का मुसलमान था। ना तो मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में, क्या बात है, न क्रिश्चियन खतरे में, न सरदार खतरे में। खतरे में कोई भी नहीं है। आपके बाजना हो, चाहे मेरा गांव हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़, आपके बाजना की अगर 10,000 है तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी है। आप किसी से भी पूछ लो 135 करोड़ में कितने लोग हैं, बोले साहब 60 करोड़ तो बीजेपी के हैं, बोले 40 करोड़ बोले कांग्रेस के हैं, 2 करोड़ वामो, रामो, सपा, बसपा, तृणमूल। यार 135 करोड़ में सबके आदमी होगा, फिर बताओ भारत माता का आदमी कौन है इस देश क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। क्या बात है। हम तो पार्टियों के लोग हैं, देश के लोग कहाँ, आदमी हमारी भाषा ही है। बोले अपन तो फलाना जी का, अपन फलाना जी का। इन चैनल वालों ने भैया ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी खतरे में नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना काम करना है कि ये जो हमारा मोबाइल है, इस मोबाइल का जो डाटा है, बस ये 4-6 महीने के लिए बंद कर दो। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आनी, कोई तकलीफ नहीं। और अगर देश तकलीफ में चल रहा है तो अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं। अगर भारत देश, मान लो हमारा भारत अगर दिक्कत में है तो ये बात अपने को बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर भारत दिक्कत में है तो कांग्रेस वाले बोलेंगे कि देश दिक्कत में है, देश में आफत है, देश आफत में। और अगर देश अच्छा चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे कि देश बहुत अच्छा चल रहा है। ये काम बहुत शानदार। अपने को काम, हमारे पास में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप कुछ भी कर दो। अभी मेरा एक आदमी ने कहा, बोला जाने दे रहा कि कवि सम्मेलन में एक तरफा ही बोला जाता। मैंने कौन सा एक तरफा? बोले यार तुम एक ही तरफा बात करते हो। मैंने कहा मैं तो आज तक एक तरफा नहीं करी, और मेरे किसी भी कवि ने नहीं करी मंच से। बोले क्या बात कर रहे हो यार, अभी कोयले का संकट है, पेपरों में चल रहा, अखबारों में चल रहा है, कोयले का संकट आ गया, कई प्रदेश बिजली में अंधेरे में रहेंगे। मैंने कहा इससे हमको कोई लेना देना, हम तो क्या है चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि कोयले के बहुत सारे। क्या बात कर रहे हो? मैंने बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, कोयले के बहुत नुकसान है साहब। बोले क्या नुकसान है? मैंने सुनिए, बोले सुनाइए। मैंने कहा 10 नुकसान आप नोट कीजिए। बोले कोयला काला होता है। बोले ये तो हमको भी मालूम है। मैंने कहा काले के कितने नुकसान? बोले क्या नुकसान? मैंने कहा अकेला घूम नहीं घूम रहा। दुजने सब संख्या प्रीति चापी न कार्य उष्णो देहती चांगारा शीता कृष्णा येते करम। मैं बहुत विद्वान आदमी, अरे जादूगर क्या, मैंने ऐसे ऐसे जादू कर रहा भैया, क्या बात कर रहे हो? एक लड़के को मैंने बहुत पढ़ कर रहा था, इतना चिल्लाए बीच बीच में तो भैया ने कहा मेरे जादू दिखा दो। मैंने दिखा दिया जादू, 2 घंटे में वो आदमी गदड़ा हो गया। उष्णो
जो दुष्ट है उसका साथ कभी भी मत करो। जो दुष्ट है, अगर आपके जीवन में आपका कोई दोस्त है, मित्र है, अगर उसने दुष्टता पाल रखी है तो उसका साथ आप छोड़ दो। दुर्जने दुर्जन का साथ छोड़ दो, क्योंकि दुर्जन आदमी, दुष्ट आदमी दोनों तरफ से अपने को मारेगा। जैसे कि उष्णो देती चांगार शीत कृष्णायते गरम, यानी कि एक कोयला अगर ठंडा हो गया तो हाथ को काला कर देगा, गर्म हो गया तो हाथ को जला देगा। इसलिए ये कोयला, ये दुष्ट है, ये कोयला राक्षस है, ये निशाचर है। बोले इस कोयले का क्या करो? बोले इस कोयले को खा जाओ, खा के खत्म करो, कैसे हजम करो। कोयले के बहुत नुकसान है, इससे मुंह काला होता है, हाथ काला होता है, जलने पे हाथ गर्म हो जाते हैं, हाथ जला देता है। इसलिए कोयले को खत्म कर दो, अंधेरे में रहो। देश अगर अंधेरे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अंधेरे के बहुत फायदे, ये हमारे कानून कायदे। अंधेरे में रहिए, अंधेरे में बहुत फायदा है, क्योंकि हमने इतना लूटा है भारत माता को, और जो लगे चेहरे पे दाग वो अंधेरे में दिखेंगे नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्या कोई खास नहीं कहने हैं, अपने को ये कहना है कि मेरी एक कविता अधूरी रह गई। वो कविता में ये कह रहा था कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। इस तरह से मैं ये कह रहा था, एन केन प्रकरण घुमा फिरा के मेरी 2 लाइन आप नोट कर लेना। मैंने अगर आज की रात कवि सम्मेलन के मंच पे मैं आधे घंटे में यहाँ खड़ा रहा तो मैंने 2 लाइन कही है, और वो 2 लाइन ये कह रहा हूँ मैं, जो मेरी दिल की यहाँ से निकली हुई लाइन है। क्योंकि जितने भी कवि, हमारे भैया एक बहुत बड़े कवि थे, वो चले गए ईश्वर के घर, डॉक्टर राहत इंदौरी जी की बात कर रहे थे, वो चले गए। उन्होंने, राहत इंदौरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जितने कवि कलाकार हैं, इनके सबके पास में 2 कैसेट है, 2 कैसेट रहती है। एक कैसेट यहाँ गले में फंसी हुई और एक कैसेट है गले के नीचे, जहां भी कवि सम्मेलन होता है जो गले में फिक्स है वो सुना देते हैं। एक कैसेट जो गले के अंदर उतरी हुई है, यहाँ हृदय में है, दिल में, अगर कहीं आप जैसे श्रोता मिल जाते हैं तो फिर वो निकलती है अंदर से। आप क्या बात है, क्या बात है। तो मैं अंदर से जो निकली हुई बात 2 लाइन में आपको बोल देता हूँ। ये मेरी 2 लाइन अंदर की निकली हुई बात है, ये गले वाली नहीं है, क्योंकि गले वाली में दिक्कत रहती है। भगवान शिव ने जहर दिया गले में, उन्होंने जहर को रोक दिया। रा बोला, रा में गला मुंह फटा और पूरा हलाल जहर उन्होंने गले में रोक लिया। रा को बीच में फंसाया और मुंह बंद कर लिया, मां में मुंह बंद हो गया, पूरा जहर गले में। नीलकंठेश्वर हो गए, गले के अंदर जहर रह गया उनका। मैंने ये कहा कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, क्या बात, बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम फैलाई गई जगह है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं सकती क्या बात ये है। आग, बुझ ही नहीं सकती, नहीं सकती। नहीं बुझे तो कोई लेना देना नहीं अपने, पर बुझ नहीं बुझे तो अपन इतना लोड भी मत करो, क्योंकि जो काम अपने बस में नहीं है उसको समय पे छोड़ दो। कई बार बहुत सारे काम अपन क्या करते हैं, बोले समय पे छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है, बोले छोरी बहुत छोटी है, जाओ करने, बोले कहीं नहीं, चौड़ी धुआं लागेगा तो बहुत बड़ी कोई जगह है, तो अपन चौड़ी बड़ो छोड़ दो, साथ चौड़ी धुआं में बहन बेटे को क्या कहता अपन, बोले बहन बेटे को कहीं हो, तो उकेड़ो है बेचारी, जिसके उकेड़ो बड़ा असर बहन बेटे बड़े, तो पराया धन है, बहन बेटी पराया धन है। तो जो अपने बस में नहीं उसके बस में छोड़ दो उनको। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप। जो राम रहीम के डेरे की बात हुई, मेरी 2 लाइन सुनना कि घर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की, तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। माँ बाप की उंगली तुमने छोड़ दी, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया और कविता पढ़े, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप
तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने इतनी देर तक कविता में सुना। भाई चंचल जी आपको बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने उसकी वजह से